क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट के तो आपको होमवर्क भेज दिया था। चैप्टर सेकंड आपके कोर्स में नहीं है। आज आपको मोस्ट क्वेश्चंस होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए लिखवा रहा हूँ चैप्टर थर्ड के। तो इसमें आपके तो 3.1 में आ जाओ। 3.1 में पहले का पहला, दूसरा और ये पांचवा, ये पहला क्वेश्चन में ये 3 करने हैं आपको। इनको अगर समझ में नहीं आते हैं तो ये उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को समझ के उदाहरणों के जैसे ये आप कर सकते हो। उसके बाद में ये 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आपको दूसरा और तीसरा करना है, और ये थर्ड क्वेश्चन करना है। तीसरा प्रश्न है ना जिसमें के का मान ज्ञात करना है, एक ये करना है आपको। उसके बाद में ये वाला टॉपिक आपके संशोधित पाठ्यक्रम में से ये हट गया है, यानी 3.2 नहीं करनी है आपको। 3.3 में आ जाओ। 3.3 से पहले ये उदाहरण है आपका उदाहरण 8, ये करना है। एक तो उदाहरण 8 आपको गृह कार्य में करना है, उदाहरण 8 और उदाहरण 9, ये 2 उदाहरण आपको गृह कार्य में करना है। और उसके बाद में प्रश्नावली 3.3 में आ जाओ। प्रश्नावली 3.3 में आपको ये करना है तीसरा, पांचवा और छठा, ये 3 क्वेश्चन करना है। ये दूसरे प्रश्न का, दूसरे का तीसरा, पांचवा और छठा, ये 3.3 का आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद में आ जाओ 3.4 में। 3.4 में आपको पहले का चौथा करना है एक तो, और दूसरे का पहला, तीसरा और ये छठा, ये 3 करने हैं इसके दूसरे के। उसके बाद में मूलों की प्रकृति वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से विविक्तीकर का आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदाहरण 11 को समझ लेना। 11 की सहायता से 3.5 में आपको जो गृह कार्य में करना है वो यह है पहले का छठा, दूसरे का पहला, चौथा, ये 2 क्वेश्चन कर लो, और तीसरे का तीसरा कर लो इसमें। उसके बाद में ये क्या है, ये होमवर्क में मत करना। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनको कर लेना। विविध प्रश्नावली, जो इसमें से टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आए मॉडल पेपर में, एक नंबर के आपके अब की बार 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। तो हर प्रश्नावली में जो भी ऑब्जेक्टिव एबीसीडी वाले प्रश्न हैं इनको सबको आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर सारी प्रश्नावलियों के ये ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो करीब 25 नंबर का मैटर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो इसके 1 से लेके 8 तक करने, 9 और 10 को छोड़ देना। ये HCF LCM वाला टॉपिक है, हट गया आपका। तो विविध प्रश्नावली के 1 से 8 तक के क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद में इधर आ जाओ 15वां करना है। 15 के बाद में 19वें में मैं पीछे आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया था, फिर भी एक और इसमें कर लेना। ये कोई सा भी चलो, ये चौथा ही कर लो। और 21वें का पहला, ये हो गया आपका चैप्टर थर्ड कंप्लीट। में से जो मॉडल पेपर में आपका एक तो 5 नंबर का ग्राफ पक्का आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। तो 5 नंबर वाले में तो आपको ग्राफ कर लेना है। ग्राफ के लिए आपको एक तो इसका ग्राफ बनाना, उदाहरण 1 का ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाओ। ये उदाहरण 7 का पहला, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है ये 2018 बोर्ड में आया हुआ है। तो 7वें का पहला करना है ग्राफ पेपर पे, ग्राफ भी बनाना है इसका। और अब 4.1 में आ जाओ। 4.1 में पहले का पहला और तीसरा, फिर उसके बाद में दूसरे का चौथा, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक तीसरे का पहला, ये कर लेना। तो विविध प्रश्नावली में जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा आपका कि के का मान ज्ञात करो, कि कोई हल नहीं है, अनंत हल है। तो विविध प्रश्नावली के पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑब्जेक्टिव वाले, एबीसीडी वाले, ये सारे करने हैं आपको। और एक ये कर लेना 7वां। तो यहां से ये 1 से लेके 4 तक तो ये हो गए, फिर ये 7वां हो गया और एक ये 10वां हो गया। ये 5-6 क्वेश्चन आपको विविध के करने हैं आपको गृह कार्य में।
तो एक तो ये वेतन वाला हो गया। उसके बाद उदाहरण 4 है, 30वां और nवां पद ज्ञात करो। ये गृह कार्य में करना है। ये तो आपको ऐसे ही बताया है, यहां से गृह कार्य स्टार्ट करना है आपको। समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, उदाहरण 4। फिर उसके बाद में उदाहरण 5 है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है। ऐसा ही ये छठा है, तो आपको चौथा और पांचवा ये 2 कर लेना है। उसके बाद आ जाओ भाई उदाहरण 9, 2 अंकों की कितनी संख्या है 7 से भाज्य है। उदाहरण 10, इसका अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें सॉल्व कर रखे हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। और उदाहरण के जैसे ही प्रश्नावली में अभी जो प्रश्न आएंगे तो आप उदाहरणों को समझ लेना। उदाहरण 11, ये करना है, इनके 4 के कितने गुणज हैं इनके बीच में। और जो बड़े 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें ये आ सकते हैं आपके, जैसे उदाहरण 12 हुआ। और प्रश्नावली 5.2 में आ जाओ। इसमें प्रैक्टिस के लिए एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं सब में से। पहले का आपको दूसरा कर लेना है, फिर उसके बाद में दूसरे का दूसरा कर लेना है, फिर उसके बाद में ये छठा, 8वां। और बड़े क्वेश्चन में वैसे ये 2 आ सकते हैं। 17वीं प्रश्नावली के अथवा में ये आएंगे, तो या तो आप 17वीं प्रश्नावली अच्छे से कर लो, तो इनको मत करो क्योंकि इनके अथवा में समांतर श्रेणी और अथवा में 17वीं प्रश्नावली के सवाल हैं। और अगर 17वीं प्रश्नावली अच्छे से नहीं आती है तो इस प्रश्नावली की 5.2 जो है इसके उदाहरण और इसके सवाल कर लो। उसके बाद 5.3 आपके कोर्स से हट गई है। विविध प्रश्नावली 5 में आ जाओ। इसमें विविध प्रश्नावली 5 में 1 से 4 तक, फिर उसमें 8, 9 और ये 12वां जरूर करना। ये हो गया आपका प्रश्नावली 5। अब त्रिकोणमिति के बाद में लगवाएंगे।